कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कुछ वो ये बताते हैं कि कितने फ़िल्टर्स थे, उनकी क्या डायमेंशन थी, उनकी वजह से किस तरह की आउटपुट प्रोड्यूस हुई। तो आइए उसके ऊपर कुछ तफसीलन डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे पास एक कलर्ड इमेज है तो कलर्ड इमेज के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू 3 चैनल्स होंगे। अब तक हमने जितने भी कॉन्वोल्यूशन फ़िल्टर्स देखे थे वो सारे 2D फ़िल्टर्स थे, यानी 3x3 के फ़िल्टर थे, 5x5 के फ़िल्टर्स थे। तो अब इस कलर्ड इमेज पे हम किस किस्म का फ़िल्टर बनाएंगे? क्या हम 3x3 की कॉन्वोल्यूशन करने के लिए 3x3 के 3 फ़िल्टर्स बनाएंगे, या हम एक ही फ़िल्टर बनाएंगे जो 3D फ़िल्टर हो? टिपिकली हम CNN के अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी RGB इमेज के ऊपर कॉन्वोल्यूशन करने के लिए अगर मैं 3x3 की कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ तो मैं 3x3 टाइम्स द नंबर ऑफ चैनल कॉन्वोल्यूशन करता हूँ। चूँकि ये RGB इमेज है तो इसमें 3 चैनल है, 3x3x3 का फ़िल्टर मैं इस्तेमाल करूँगा। यानी 3x3 9 वैल्यूज़ नहीं होंगी बल्कि 3x3x3 27 वैल्यूज़ होंगी, जो इमेज के अंदर 3x3 की स्पेशल लोकेशन पे हर चैनल यानी RGB चैनल के अंदर एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई होगी और मुझे एक वैल्यू प्रोड्यूस कर देगी। सो अगर इस तरह का मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास चूँकि तीनों चैनल कंबाइन होकर एक ही वैल्यू आ रही है, तो फिर मेरे पास दोबारा एक 2D इमेज आएगा जिसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ़ चैनल्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे 6 फ़िल्टर्स अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 6 चैनल्स आ जाएंगे। अगर मैं 4 फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ तो 4 चैनल्स आ जाएंगे। यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हम हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ़िल्टर्स लेते हैं जो इनपुट एक्टिवेशन मैप की फुल डेप्थ को एक्सटेंड करती है। 3 चैनल इनपुट हो तो 3 चैनल के फ़िल्टर्स होते हैं, अगर 20 चैनल इनपुट हो तो 20 चैनल के फ़िल्टर होते हैं। तो जैसे फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर में हमने 3x3 के फ़िल्टर्स यूज़ करे और ऐसे 6 फ़िल्टर्स यूज़ करे, तो हमारे पास जो आउटपुट एक्टिवेशन मैप है उसके अंदर भी 6 चैनल्स ही आए हैं। इस पर्टिकुलर केस में चूँकि हमने ज़ीरो पैडिंग यूज़ नहीं की थी, इस वजह से हमारे पास ओरिजिनल इमेज की डायमेंशन भी रिड्यूस हो गई है, बट उसके नंबर ऑफ़ चैनल्स बढ़ गए हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास 32x32x3 का इमेज है, यानी 32x32 का इमेज है और उसमें 3 चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इस पे जब मैं एक 5x5 की कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूँगा तो मेरा 5x5 का फ़िल्टर दरअसल 5x5x3 का फ़िल्टर होना चाहिए, और इसको मैं हर स्पेशल लोकेशन पे स्लाइड करके कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास अगर मैंने ज़ीरो पैडिंग नहीं की हुई है तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पहली 2 कॉलम्स के ऊपर भी मैं कॉन्वोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकूँगा, आखिरी 2 कॉलम पे भी नहीं कर सकूँगा, पहली 2 रो पे भी नहीं कर सकूँगा, आखिरी 2 रो पे भी नहीं कर सकूँगा। तो इसका मतलब ये कि चूँकि 2 रो ऊपर से और नीचे से कम हो रही हैं, इसलिए इमेज की हाइट 32 से 28 हो जाएगी। इसी तरह 2 कॉलम लेफ़्ट और राइट दोनों जगह से कम हो रहे हैं तो इमेज की विड्थ भी 32 की बजाय 28 हो जाएगी। तो इस केस में मेरे पास जब मैं कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करूँगा विच इज़ एसेंशियली W ट्रांसपोज X, जैसे हमने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क में देखा था, तो इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो 28x28x1 का रिज़ल्ट आएगा, जिसे हम एक्टिवेशन मैप कहते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे इस लेयर में एक और फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसी तरह का एक और एक्टिवेशन मैप आ जाएगा। अगर मैंने इस लेयर में 6 फ़िल्टर्स अप्लाई करे तो मेरे पास जो टोटल एक्टिवेशन मैप आएगा वो 28x28x6 का आएगा। 6 का क्यों? क्योंकि 6 फ़िल्टर्स अप्लाई करें। 28x28 का क्यों? क्योंकि हमने स्ट्राइड 1 रखी थी और कोई ज़ीरो पैडिंग इस्तेमाल नहीं की। इसी तरह से आप एक और अगर लेयर पे जाते हैं जिसमें आप 10 फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं अगेन 5x5 के, तो ये जो 5x5 के फ़िल्टर्स होंगे ये हर फ़िल्टर 5x5x6 का होगा। 6 क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन मैप में 6 चैनल्स आए थे पहली कॉन्वोल्यूशन के बाद। तो अब दूसरी कॉन्वोल्यूशन में लेयर के अंदर हर फ़िल्टर की डेप्थ 6 होगी। तो अगर 5x5 की कॉन्वोल्यूशन है तो 5x5x6 का फ़िल्टर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है ऐसे 10 फ़िल्टर्स अप्लाई करने, तो जो आउटपुट एक्टिवेशन मैप होगी उसके अंदर भी 10 चैनल्स आएंगे। अगेन यहाँ पे हमने पैडिंग नहीं की,
तो 28/28 की जगह 24/24/10 का रिज़ल्ट आएगा। स्पेशल डायमेंशन कम हो जाएगी ज़ीरो पैडिंग ना करने की वजह से, और डेप्थ डायमेंशन 10 हो जाएगी क्योंकि हमने 10 फ़िल्टर इस्तेमाल किए थे। अब इस एग्जांपल में ये देखते हैं कि अगर आपके पास 32/32/3 की इनपुट हो और 5/5 के आप 10 फ़िल्टर्स इस्तेमाल करें विद स्ट्राइड 1 एंड पैडिंग 2, तो क्या रिज़ल्ट आएगा? 5/5 के फ़िल्टर में जब आप 2 की पैडिंग इस्तेमाल करते हैं हर तरफ, तो आपकी स्पेशल डायमेंशन कम नहीं होती, यानी मेरे पास जो आउटपुट वॉल्यूम आएगी वो 32/32 की ही आएगी, लेकिन उसके नंबर ऑफ चैनल्स 10 हो जाएंगे क्योंकि 10 फ़िल्टर्स थे। इसी तरह से अगर मैं इसमें स्ट्राइड 1 की जगह 2 कर देता, तो स्ट्राइड 2 की वजह से 32/32 की बजाय 32/2 16 की डायमेंशन आ जाती, यानी पैडिंग 2 की वजह से मेरे पास 32/32 रिटेन हुआ, लेकिन स्ट्राइड 2 की वजह से 32/2 16/16/10 की वॉल्यूम आएगी क्योंकि 10 फ़िल्टर्स इस्तेमाल हुए थे। तो इस पूरी कैलकुलेशन को हम एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ विड्थ प्लस 2 टाइम्स द पैडिंग माइनस द विड्थ ऑफ द फिल्टर डिवाइडेड बाय स्ट्राइड प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज की विड्थ 32 थी, तो W की जगह 32 डाल दें। हमारे पास पैडिंग 2 की थी, तो 2 इंटू 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। फ़िल्टर हमारे पास 5/5 का था, तो हमने F की जगह 5 डाल दिया। स्ट्राइड हमने 1 की रखी, तो 1 से डिवाइड किया प्लस 2, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 32 ही आया, बिकॉज इट इज़ 32 प्लस 2 इंटू 2 4, 32 प्लस 4 इज़ 36 माइनस F which is 5, 36 minus 5 is 31 divided by 1 is again 31 plus 1 is 32। तो इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया कि आउटपुट वॉल्यूम की स्पेशल डायमेंशन क्या होगी। इस मिसाल के अंदर जब हम इसको स्ट्राइड 2 इस्तेमाल करते, तो इसी मिसाल के अंदर अगर हम स्ट्राइड 2 इस्तेमाल करें तो ये 31, ये 32 प्लस 4 माइनस 5 31 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, इसका मतलब 16.5 आता। और 16.5 के अंदर जब हम प्लस 1 15.5 के अंदर जब हम प्लस 1 करते तो 16.5 आता, और उसे राउंड ऑफ करके हम 16 की डायमेंशन यूज़ करते स्ट्राइड 2 के लिए। स्ट्राइड 1 के लिए 32, स्ट्राइड 2 के लिए यही फार्मूला हमें 16 की आउटपुट देता। अब अगला सवाल ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ लर्नेबल पैरामीटर्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ लर्नेबल पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं फ़िल्टर के ऊपर। इनपुट 32/32/3 की थी, हमने 5/5 की कॉन्वोल्यूशन की, इसका मतलब ये है कि हर फ़िल्टर 5/5/3 का है। इसका मतलब हर फ़िल्टर के अंदर 5 × 5 25 × 3 75 पैरामीटर्स हैं, प्लस 1 फॉर द बायस। सो 5/5 is 25 × 3 75 plus 1 76 पैरामीटर्स पर फिल्टर इस्तेमाल होंगे। और चूँकि हमने ऐसे 10 फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, तो टोटल 760 लर्नेबल पैरामीटर्स इस लेयर में होंगे। इसको हम एक और फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ F टाइम F डिवाइडेड बाय, यानी फ़िल्टर विड्थ इंटू फ़िल्टर हाइट, मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ ऑफ द इनपुट चैनल plus 1 for the bias multiplied by k, which is the total number of filters. So here 5 times 5 into 3, which is the depth of the input activation, plus 1 makes it 76 multiplied by k, which is 10. So 760 learnable parameters. इस पूरे को समराइज करते हैं। सो अगर आपकी इनपुट डायमेंशन विड्थ 1 इंटू हाइट 1 इंटू डेप्थ 1 हो और आप k फिल्टर्स अप्लाई करें, स्ट्राइड S रखें, पैडिंग P रखें और उनकी स्पेशल एक्सटेंट ऑफ द फिल्टर F हो, तो आप आउटपुट की डायमेंशन एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला, विच इज़ द आउटपुट विड्थ 2 इज इक्वल्स टू विड्थ 1 माइनस F प्लस 2 टाइम्स द पैडिंग डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1, और जो डेप्थ होगी आउटपुट की वो K होगी, विच इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फिल्टर, और इसी तरह से हाइट के लिए हो सकते हैं।
और पैरामीटर्स का भी हमने फार्मूला देखा, f इंटू एफ प्लस डेप्थ 1 विच इज़ द इनपुट डेप्थ प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ के। CNN की बहुत सारे नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रपोज हो सके और टिपिकली के की वैल्यू यानी नंबर ऑफ फिल्टर्स की वैल्यू पावर ऑफ 2 सेट की गई है फॉर सिंपली के पावर ऑफ 2 की वैल्यूज़ कंप्यूटर में आसानी से स्टोर होती हैं। तो पीपल हैव यूज 32 फिल्टर्स इन अ लेयर, 64 फिल्टर्स इन अ लेयर, 128 एंड सो ऑन। और फिल्टर की टिपिकल डायमेंशन 3x3, 1x1, 5x5 with a stride of 2 or a padding of 1 are commonly used in CNN architectures.